जय जय श्री राम। धरणी गर्भे शंभुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारी सत्हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम अंग अंगारकाय नमः। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में 7 दिसंबर से हमारी मंगल देवता नीच राशि कर्क में विद्यमान है और वहीं पर वक्री हुए हैं। ये पृथ्वी के पुत्र हैं और इनके अधिष्ठित जो देव है वो हमारे श्री राम पवन पुत्र प्रसन्न बली है। आप जानते हैं कि मंगल धन, ऐश्वर्य, वीरता, बल और ऋण के कारक है। अगर आपके मंगल कमजोर होना तो निश्चित है कि आपका शारीरिक बल घट जाता है और आप ऋण के शिकार हो जाते हैं। अब वर्तमान में मंगल वक्री हुए हैं। वक्री होने का अर्थ है कि ग्रह जहां बैठा हुआ है वह अपने 3 गुना अधिक पावर से फल देने लगता है। तो आइए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी अगली 4 राशियों के बारे में वक्री मंगल का क्या फल मिलेगा उसके बारे में आपको बता रहे हैं। हमारी अगली राशि है धनु और धनु राशि के अष्टम भाव में मंगल देवता नीच राशि के होकर के विराजमान है, जबकि मंगल देवता एक तो द्वादश भाव के मालिक हैं और दूसरे आपके पंचम भाव के। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मंगल वक्री है तो उनकी जो पहली दृष्टि है वो आपके एकादश भाव में पड़ रही है, अर्थात अब आप एफर्ट करना तेज कर देंगे। अर्थात जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी शारीरिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी और आप मेहनत करने लगेंगे, प्लानिंग बनाने लगेंगे और आपकी प्लानिंग सफल भी होगी। दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पे मकर राशि है और तृतीय भाव पे शनि देवता स्वयं विराजमान है। जो आपका तृतीय भाव है वह कुंभ राशि पड़ रही और वहां पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी। द्वितीय भाव की दृष्टि कहीं ना कहीं आपका जमा हुआ धन अपने परिवार के लिए सुख सुविधाओं के लिए खर्च हो सकता है। तृतीय भाव की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि आपके आय में वृद्धि अवश्य होगी। अगर आपने कभी कोई पैसा दे रखा था, किसी भी प्रकार की कोई समाज सेवा कर रखी थी या किसी ने आपसे भूलवश आपको मूर्ख बना करके आपके धन का हरण किया था, तो यह समय वह व्यक्ति अवश्य मिलेगा और आप उससे तुरंत युद्ध करेंगे और अपना पैसा निकाल अवश्य। तो मैं कहूंगा कि यद्यपि धनु राशि वालों के लिए मंगल नीच राशि में अष्टम भाव में विराजमान है, फिर भी वो छुपे हुए चोर जिन्होंने आपकी जिंदगी में हलचल मचाया था वो मिलेंगे और उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। करना क्या है? बजरंग बली की पूजा करना है। प्रतिदिन 46 दिनों तक लगातार गौ माता को गुड़ का सेवन कराना है। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि हमारी जय जय श्री राम। अब हमारी अगली राशि है मकर और मकर राशि के 7वें भाव में मंगल देवता इस वक्त वक्री हुई, जिनकी सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो अगली दृष्टियां जो है तृतीय भाव पर और चतुर्थ भाव में है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने परिवार के बारे में अर्थात अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में या पति के बारे में विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपका क्रोध बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है तो निश्चित है कि आप उस पर कंट्रोल करें। हाँ, इसमें भूख खूब लगेगी और अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मन करेगा। तो अगर आपकी भूख में तीव्रता हो गई है तो आप खाएं पर तेलीय चीजों से दूर रहें, नहीं तो मोटापा आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपके अब तृतीय और चतुर्थ भाव पे पड़ती हुई दृष्टियां आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगा। आपके मान सम्मान कहें तो आपके लिए गाड़ी है, मकान है, भूमि, भवन, वाहन आदि की सुख का प्राप्त होने का समय चल रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखें। अगर मंगल की तीव्रता से अतिशय गुस्सा होकर के घर परिवार में झगड़े लड़ाइयां हो रही हैं तो आपको विशेष काम करना है, वह है बजरंग बली की साधना। साथ ही साथ गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। अब हमारी अगली राशि जो है वह है कुंभ और कुंभ राशि के 6ठे भाव में मंगल देवता विद्यमान है। 6ठे भाव में मंगल का जाना और वक्री होना जो ये कह रहे हैं कि अब आपके समस्त रोग ऋण शत्रुओं के समाप्त होने का समय चल रहा है। साथ ही साथ विदेश से भी विशेष लाभ मिलने का योग है। अगर आप विदेश में कार्य कर रहे हैं, विदेश में आपका व्यवसाय है तो वहां से आपको विशेष लाभ मिलेगा। भूमि का, नए मकान का, वाहन का भी सुख का योग है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी स्थिति बताते हैं तो आपके लग्न की भी ये दृष्टि है, तो आपकी स्वभाव तीव्रता आ जाएगी। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। बाकी पढ़ती दृष्टियों से हम मान रहे हैं कि एक दृष्टि भाग्य भाव पे भी है, तो आपके भाग्य में वृद्धि, आपकी शारीरिक चिंता में, उत्साह में वृद्धि, आपकी धन में वृद्धि और आपके समस्त रोग में शत्रु समाप्त होंगे। बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। करना क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गौ माता को गुड़ और चने की दाल प्रतिदिन खिलाएं। अब हमारी जो अगली राशि है वह है मीन। मीन राशि के पंचम भाव में बैठे हुए मंगल देवता सीधे दृष्टि एकादश भाव पे पड़ रही है, अर्थात आपके आय में वृद्धि हो रही है, आपके पैसे में वृद्धि हो रही है और आप में आय, विद्या और संतान यानी आपकी संतानें भरपूर मेहनत कर रही है, आपका सहयोग कर रही है और आपको भी उसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ रही है। लेकिन
आप अपने खर्चे पे नियंत्रण रखें, क्योंकि जितना पैसा आता जाएगा कहीं ना कहीं वह सब पुराने जो पहले के ऋण पड़े हुए हैं, खर्चे पड़े हुए उसमें समाप्त होता जाएगा। लेकिन अगर आप पुराने ऋण से मुक्त हो जाते हैं, पुराने रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सब मिल करके सहयोग करके, तो निश्चित है यह आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मंगल का वक्री होना, प्रकृति में युद्ध, उन्माद, प्राकृतिक आपदा, बीमारियां आदि के आने के, सुनामी आदि के आने का एक हल्का सा प्रभाव या सिग्नल दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है? हम तो बजरंगबली के शरण में, हम प्रभु श्री रामदूत मंगल मूर्ति का पूजन करेंगे, जिससे हमारे यहाँ उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का जो रोग ऋण शत्रु है, प्राकृतिक उपद्रव है, वो सब समाप्त हो जाए। लेकिन जहां जहां पर ऐसी प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जमीनों के अंदर बहुत बड़े बोर बनाए जा रहे हैं, बहुत नीचे तक पाइप डाल करके तेल का, गैस का आदि का दोहन किया जा रहा है या मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, तो निश्चित मान करें कि उन क्षेत्रों में भूकंप, सुनामी आदि आएगा और उससे जन धन की हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ न हो, इसलिए हम बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे। अब मैं अपने इन्हीं शुभ वचनों के साथ पुनः प्रभु श्री राम दूत मंगल मूर्ति अंजनी ललन हमारी बजरंगबली, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो इस कलयुग के राजा हैं और सभी के शुभ मंगल की कामना करते हुए मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। अगले दिन तक के लिए मैं दैवा के दिनेश नारायण मिश्र ये कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी बजाएं, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार के ज्ञान से आपके जीवन में कुछ भी आपको लाभ मिल रहा है तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। इन्हीं सबको के साथ पुनः बजरंगबली प्रणाम करता हूँ और बोल रहा हूँ जय जय श्री राम।